ये कोई एक मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने ये कानून लाया है उसकी कोशिश यही है कि इस मुल्क में दो कम्युनिटी में इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सड़क पर लाए और अपनी हुकूमत करे। आज इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में 232 सांसदों ने वोट डाला, मात्र 24 सांसद हमारे मुसलमान थे। राज्यसभा में 93 सांसद थे, दर्जन भर सांसद भी मुसलमान नहीं थे। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी मजबूत दलील देने का काम किया, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, राजीव धवन साहब हो, मनु सिंघवी साहब हो, सीयू सिंह जी हो, सब हमारे जो है गैर मुस्लिम थे। और इस जो कानून के विरुद्ध जो जितने 73 याचिकाएं दायर हुई है उसकी सुनवाई जो कर रहे थे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस पीवी स्वामीनाथन, ये तीनों के तीनों गैर मुस्लिम हिंदू थे। इसलिए कोई भी इस तहरीक को, इस आंदोलन को हिंदू मुसलमान बनाने की आपकी विरोधियों की कोशिश होगी, उसके छाते में नहीं आएगा। आपके साथ पूरे हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो संविधान पर विश्वास करता है आपके साथ है। ये संविधान की लड़ाई है। इस कानून के तहत जो B.R. अम्बेडकर का संविधान है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया गया है। किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट में दलील दे रहे थे कि हमने 87 लाख लोगों को सुना, उनसे बात की, उनके आवेदनों को सुना, और जो फिर बिल 5 APC में गया और पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस ने जब सवालों की झाड़ी लगाई, सरकार के जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के पसीने उतर गए, जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे वक्त दिया जाए। जब आप 87 लाख लोगों से बात करके कितना लंबा चौड़ा ये करके पास किए, तो फिर आपके पास जवाब क्यों नहीं था? 24 घंटे का वक्त दिया, उस पर भी जवाब नहीं था। फिर 1 हफ्ते का जवाब है, उसको ये 1 साल का भी वक्त मिलेगा, उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। और इस बिल में कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि जब ओरिजिनल बिल लोकसभा में पेश किया गया तो प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, ये उस बिल में नहीं था। जब गलत कॉपी आया है उसमें वो भी जोड़ा है जिसके तहत हमारे पुराने जितने भी, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी आती है, जो पुराने एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, जो हेरिटेज के तौर पर उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको जो है रख रखाव करता है, वो वक्त की संपत्ति नहीं रहेगी। ये गंभीर बात है। ये लोग बोलते हैं कि हमने वक्त को बर्बादी से बचाने का काम किया। आपने इस कानून में लिमिटेशन एक्ट लाया है कि 12 साल तक वक्त की जमीन पर कोई कब्जा होगा, उसको आप वक्त ठहराने जा रहे हैं। आपकी नीयत सही होती तो सारे वक्त प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हुए सभी कब्जाधारी से बिना नोटिस के मुक्त करते। आपके कहने और कथने में बहुत फर्क है। पार्लियामेंट में अमित शाह जी बार बार क्या बोल रहे थे, देश की सबसे बड़ी संसद है, कि इस बिल में कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। और जब पार्लियामेंट में गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, आप गजट नोटिफिकेशन देखिए, सेंट्रल वर्क काउंसिल में 21 आदमी में से 2 कम से कम गैर मुस्लिम होगा। उसी तरह राज्यों के वक्फ बोर्ड में 11 में से 2 नॉन मुस्लिम होगा। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। किरण रिजिजू जी बिल पेश करते हुए क्या कहे, वक्फ बाई यूजर्स को हमने खत्म कर दिया है। आपने क्या खत्म किया है? आप मोदी जी बात करते हैं 1 नेशन 1 लॉ, मुसलमानों के लिए वक्फ का अलग कानून, हिंदू टेम्पल्स के लिए अलग कानून। आप अगर नीयत सही होती, सही मायने
ये अलग अलग कानून नहीं। पिछले दिनों मोदी जी हरियाणा में एक सभा में कह रहे थे कि कांग्रेस द्वारा जो वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया था, जिसपे वक्त की जो है बहुत कब्जा, अवैध कब्जा हो गया, उसके लिए हम ये बिल लाए हैं। तो 2013 का जो कानून पास हुआ, आप देख लिए, हम मनोज झा जी बैठे हुए हैं और सारे लोग हमारे अमीर शरीयत बैठे हुए, उस कानून में बीजेपी का भी समर्थन हासिल था। वो अगर गलत कानून पास करने के लिए आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, तो आपने भी सर्वसम्मति से, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके नेता थे, अडवाणी जी थे, शाहनवाज हुसैन साहब लोकसभा में थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब राज्यसभा में थे। आपको जवाब देना होगा, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर आप झूठ बोलने का काम करते। कोई बात होगा आप बोलिएगा पाकिस्तान चले जाइए, आपके बाप का मुल्क है। जब मजहब के नाम पर इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था, हमारे आबाद और अजदाद ने मजहब को ठुकरा दिया कि हम इस मुल्क में रखेंगे। मजहब के नाम पर मुल्क की जो तकसीम हो रहा था, उसको लात मार दिया। आज हम पर आप ऊँटी उठा रहे हैं। हम अगर विदेशी हैं तो तुम भी विदेशी हो। इस देश का अगर अपनी नागरिक है तो यहाँ के मूल आदिवासी जो है वही असली नागरिक है, बाकी सारे लोग यहाँ विदेशी हैं। आप लोग इतने बड़े पद पर रहते हैं और इस तरह की झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए मैं 15 साल से जनता दल यूनाइटेड में पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ था, और जिस दिन 4 अप्रैल को यह बिल पेश हुआ, मैं उसी दिन से पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ 5 तारीख को मैं हजरत फैसल वली रहमानी साहब से मिलकर उनसे भी मशवरा लिया, उनसे भी गाइडलाइन लिया। सारे अकाबरीन यहाँ बैठे हुए, सबसे मैंने बात की और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया। वहाँ बैरिस्टर